तो निकल रहे हैं क्वारी की तरफ। आज दुरान आबे आ चुके हैं, ये उनकी गाड़ी और मेरे बॉस भी आज यहीं हैं, तो ये उनकी कार है एंड दिस इज़ माय कार एज़ यू नो। गंदी हो रखी है। तो अभी नीचे दुरान आबे का वेट कर रहा हूँ और चलते हैं। ये कार ऑटोमेटिक इसलिए ओपन हो रही है क्योंकि मेरे पास है इसकी की। दुरान आबे आ चुके हैं। वी रीच्ड हियर। तो आज तो मौसम खुला खुला है, धूप निकली हुई है। ये देखो, ये यहाँ की किचन है। तो यहाँ पे ये उस्ताद है जो मुझसे थोड़ी हिंदी में भी बात कर रहा है। थोड़ी मतलब क्या हाल है इतना ही जानता है, ज़्यादा नहीं जानता। ये से az biraz söyleyin Urtçe. İyiyim böyle. Evet, Urtçe söyle ke hal. Kâle bay tige. So yeah, he is speaking Hindi also. क्या हाल है, ठीक है। सो इज़ प्रिपेयरिंग टी फॉर अस। अभी जाएंगे ऑफिस में, बैठते हैं और कंटिन्यू करेंगे अपन इंस्पेक्शन। कल हमने ब्लॉक्स साइड में रख लिए थे, अब उसको री इंस्पेक्ट करके और उस पर कुछ मार्किंग करेंगे। तो वो दिखाता हूँ। देखो बर्फ़। तो हाँ, रात में वेशियर में भी, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे भी बर्फ़ तो परत जम जाती है। तो ये तो फिर भी पहाड़ है, ऊपर का इलाका है, तो यहाँ तो लाजिम है। मरहबा। देखा नहीं उसने यार। भाई सब अंकल चाय लेके आए हैं एंड से हाय टू माय व्लॉग सहित आबे। ये ट्रक ड्राइवर्स है, इनके स्टोन्स अभी लोड हो रहे हैं। देखो इस तरह से लोड होते हैं, तो बड़े आराम से रखते हैं। ये नीचे सपोर्ट रख के, तो ट्रक पूरा हिल गया। ये वाले ब्लॉक्स हैं जो अभी लोड हो रहे हैं। ये हमने उस दिन देखे थे, किसी और का मार्क लगा इन पे। तो आज इनकी लोडिंग है। तो कितने ट्रक्स हैं? 1 2 3 4 ट्रक्स हैं फ़िलहाल के लिए, और 28 टन के करीब ये ले जाते हैं। तो ये पर ब्लॉक होगा 15 टन 14 टन इस तरह से। कुछ छोटे भी रहेंगे, 10 टन के भी रहेंगे। तो मैक्स इनका 28 टन के करीब है। तो भाई साहब ने ट्रक चालू किया। अभी एक पत्थर और आना चाहिए, एक पत्थर और आएगा, एक ब्लॉक और आएगा इनका। देखो ट्रक्स यहाँ के बड़े सुंदर होते हैं, मर्सिडीज। इनके टायर पे चेन बांध रखी है इन्होंने, ताकि बर्फ़ में भी ये चलते हैं। मैं ये जूते पहन के आ गया, थोड़े ख़राब हो गए। यहाँ पे ये जूते नहीं पहन के आने चाहिए। पीछे थोड़े लकड़ी जो रखी हुई है उसको सही कर रहा है वो। देखो लकड़ी को सही कर रहा है वो, और अब इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ठीक है तुम रख सकते हो। तो इस पर 3 ही ब्लॉक्स आएंगे। ये ट्रक ये लोड होने के बाद निकल जाएगा, तो उसके बाद में इनकी लोडिंग होगी शुरू। ये जो 2-3 ट्रक्स हैं, और ट्रक ड्राइवर मैंने आपको दिखाए थे उधर बैठे थे जो, तो वो वेट कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। देखो ट्रक पूरा हिल गया भाई। तो ट्रक्स के लिए अलग रास्ता होता है। जिस रास्ते से हम आ रहे हैं वो रास्ता नहीं है जो मैंने बताया था आपको। 7 किलोमीटर थोड़ा पड़ता है लंबा, लेकिन वो सड़क थोड़ी सी ठीक है। लाइक है तो वो भी डामर नहीं है, लेकिन थोड़ी ठीक है। तो ट्रक्स इजीली जा सकते हैं वहाँ से। So the loading is done for this truck. अब ये ट्रक निकलेगा, फिर दूसरा ट्रक उधर लगेगा, तो इसी तरह से लोडिंग कंप्लीट होती रहेगी। देखो ये ड्राइवर यहाँ पे बैठा है। और बड़ी बड़ी फ्रीजिंग हवा है इधर यार। हाथ अगर थोड़ी देर बाहर रह जाएं तो हाथ जम जाते हैं, सुन हो जाते हैं।
तो अभी जो हम ब्लॉक मार्क करेंगे उन पे हम भी इस तरह से, जैसे इसने लगा रखा है अपना क्वारी नंबर, तो हम भी अपना क्वारी नंबर लगाएंगे। ये ट्रक रवाना हो चुका है, देखो 3 ब्लॉक्स डाले और ये निकल गया। इसको बड़ी वो थी, इसको मतलब काफ़ी वेट किया इसने, तो इसको जल्दबाजी थी, इसको टाइम पर निकलना था भाई। निकल चुका है ये। बाकी ट्रक ड्राइवर्स स्टिल दे आर सिटिंग हियर, और ये वो ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर जो ब्लॉक्स रख रहा था। तो कुछ क्वारी में काम करने वाले हैं, कुछ ये है ट्रक ड्राइवर। देखो चढ़ान है तो ट्रक चढ़ नहीं पा रहा है। अभी ये लोडर जा रहा है, देखता है शायद फंस गया तो उसको निकालने का देखते हैं किस तरह से निकालता है। मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है। देखो भाई साहब, ये गया आगे, धक्का दे रहा है। अरे बाप रे, बहुत रिस्की है यार, बहुत रिस्की है। तो इस ट्रक में है 28-29 टन के करीब तो रहेगा, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स तो देखो आनी है। तो ये पूरा इसको छोड़ के आएगा ऊपर तक। ऊपर से ये रास्ता भी गीला हो गया ना, मिट्टी है, तो टायर स्किड कर रहे होंगे। निकल गया फाइनली ट्रक। तो मशीन वाले का शुक्रिया, उसने उसकी मदद की। तो हमने जो उस दिन 4 कंटेनर भेजे थे उनमें एक में प्रॉब्लम आ गई है। स्मगलिंग डिपार्टमेंट पता नहीं कुछ तो होता है, तो उसमें एक कंटेनर पे उनको डाउट हुआ कि इसमें कुछ और चीज़ है जो स्मगल कर रहे हैं। जो मटेरियल हमने डिस्क्राइब किया था उसके अलावा भी कुछ और मटेरियल है अंदर, तो उन्होंने एक कंटेनर रोक लिया। यार प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो यार दिस इज़ द लाइफ, इसी तरह से चलता है जी। प्रॉब्लम्स आती है, सॉल्यूशन मिलता है ऐसा। तो वो एक कंटेनर पता नहीं इस वेसल में, तो वेसल अभी पोर्ट पे खड़ा है, तो इसको लगेगा बहुत टाइम लगता है, 1-2 दिन तो लगेंगे उसका इंस्पेक्शन वगैरह करने में। तो कुछ कह नहीं सकते। ये कंटेनर तो रुक गया एक, ये तो नेक्स्ट वेसल में जाएगा अब। तो वेसल का एक हफ्ते भर में होता है, लेकिन हमारा शिपमेंट एक तो डिले हो गया और ऊपर से नुकसान भी रहेगा। तो जो भी इंस्पेक्शन रहेगा उसका, जो भी एक्सरे वगैरह करेंगे ये लोग, तो उसका खर्चा भी हमारी कंपनी को करना पड़ेगा भाई। तो लगभग $2-3 हज़ार का खर्चा रहेगा उसका। तो यार बिजनेस करना इज़ नॉट ईजी टास्क, राइट। ये कंटेनर्स हैं जहाँ पे ये क्वारी के लोग रहते हैं। तो ये मैं कंटेनर के पीछे की साइड हूँ और यहाँ पे चल रही थी लोडिंग। अभी थोड़ी देर में फिर रीस्टार्ट करेंगे लोडिंग को। तो अभी तक तो भाई साहब 12 बज गए, हम गए नहीं क्वारी की तरफ। अब जाएंगे थोड़ी देर में ब्लॉक इंस्पेक्शन करने के लिए। फ़िलहाल जो कल दिखाए थे सही ताबे, और वो उनको थोड़ा काम है, लैपटॉप पे कर रहे हैं। तो लंच करने के बाद ही निकलते हैं। तो क्वारे पे किस तरह से ये पाइपलाइन बिछा रखी है इन्होंने। तो सीवरेज वगैरह ये है, इन्होंने कहीं खड्डा किया होगा, उसमें ये सारा पानी जाता होगा। ये यहाँ पे टॉयलेट है और ये किचन का पानी निकलता है इधर से, और ये भी टॉयलेट है शायद। और ये गैस की टंकीज है अंदर जो काम चल रहा है। देखो वॉशिंग मशीन भी है इधर। तो सुविधाएं तो लगभग सब मिल जाती है इधर, सुविधाओं में दिक्कत नहीं है। लाइट भी है, लाइट में कभी आती है कभी जाती है, लाइट का थोड़ा है इशू, लेकिन चीज़ें करते हैं तो काम से करते हैं। और यहाँ पे इनको करना भी पड़ता है, मजबूरी है इनकी। देखो टमाटर उग रखे हैं इधर, ये शायद रैंडम उग गए होंगे, ये यूज़ तो नहीं करते होंगे इसको। ये देखो नीचे टंकी, शायद इसी में जा रहा है पानी, आई गेस। हाँ, तो देखो ये पाइप जा रहा है इसमें, तो इसी में ही पानी जा रहा होगा और इसको बाद में ये खाली कर देते होंगे। कि यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी सख्त रहती है, यूँ नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो आप जुगाड़ करके निकल जाओगे। यहाँ पे जो रूल्स है वो सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई रूल्स को मान रहा है कोई नहीं मान रहा है। तो कल हमने जो पानी देखा था उसका भी एक रूल था कि यहाँ पे आप अगर कुछ इस तरह की माइनिंग वगैरह कर रहे हैं तो मिट्टी उड़ती है, तो मिट्टी ना उड़े इसलिए आपको वो पानी का यूज़ करना पड़ रहा है। मतलब वो जो कटिंग कर रहे हैं वो तो पानी है ही, उसके अलावा मिट्टी ना उड़े उसके लिए भी पानी का यूज़ करना पड़ता है, ताकि ये जो जंगल है इसके ऊपर ये मिट्टी नहीं हो जाए। तो आप देखोगे तो इनकी पत्तियों पर इतनी मिट्टी नहीं दिखेगी आपको, और इतनी मिट्टी नहीं उड़ती हुई दिखेगी। तो ये चीज़ें हैं जो ये करते हैं लोग। अगर पानी का यूज़ नहीं करेंगे
तो जो मिट्टी उड़ेगी, अगर बाई चांस कोई चेकिंग करने आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी आता है, और उसको अगर पता चलता है कि इस तरह की हरकत हो रही है इधर, तो बहुत बड़ी पेनल्टी लग सकती है। जेजा बोलते हैं इधर पेनल्टी को। तो जी, तो इसीलिए सभी लोग अपना काम जो है रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। कुछ जगह देखो होता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं, मेजर चीज़ें हैं, उसमें ये सावधानी बरतते हैं। इस टाइम है तो सभी वर्कर्स लंच कर रहे हैं, और ये हमारे सेफ साहब। हाय हाय, से हाय। क्या हाल है भाई? ठीक है चाचा। चाचा हेलो हेलो kim bu? yok, ben blog yapıyorum. Ha, sen şey yapıyorsun, video. Video yapıyorum. Dağları çekeyim mi? Dava çek diye. Bu कार da var. कार da Kar dağı koste. olmadı. तो ये शेफ है और ये उनका हेल्पर है। लंच टाइम है, लंच कर रहे हैं लोग, हम भी करेंगे थोड़ी देर में। और ये यूसुफ आबे और दुरान आबे खड़े हैं, कुछ तो हैवी डिस्कशन चल रहा है इनका। हंसते हैं यार, वीडियो बनाता हूँ तब। हाय दे, से हाय, हाउ आर यू। इंटरनेट का एक्सेस देखो सैटेलाइट से होता है, तो ये मशीन है, ये यहाँ पे एंटीना लगा रखा है, तो इंटरनेट और धीरे बहुत चलता है इंटरनेट यहाँ पे। सो जुगाड़ है भाई साहब। तो इतनी बड़ी क्वारी रन करने के लिए आपको पर मंथ इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो 3 से 4 करोड़ रुपए लगते हैं जी, सिर्फ ऑपरेशन के। और तो बहुत खर्चे होते हैं। और ये जो वायरिंग वगैरह ये जो जा रखे हैं पिलर्स, तो ये भी इन्होंने पर्सनल लगवाए हैं, सरकार ने नहीं लगा के दिए, क्योंकि ज़रूरत इनको है तो लगाना भी इनको ही पड़ेगा। सरकार ने यहाँ तक बिजली पहुँचा दी, वही काफ़ी है इनके लिए। तो 3-4 करोड़ रुपए ऑपरेशंस के लिए चाहिए, और उसके बाद में जो इनका फॉरेस्ट का कुछ चार्ज होता है तो वो सालाना लगता है। तो लास्ट ईयर जैसे इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए दिए थे सिर्फ ये फॉरेस्ट जो माइनिंग कर रहे हैं उसका एक खर्च होता है कुछ, तो ये देने पड़ते हैं। तो हाँ, एक अच्छी खासी रकम आपके जेब में होनी चाहिए इतनी बड़ी क्वारी रन करने के लिए। और उसके बाद में सेलिंग करनी चाहिए आपको। सेलिंग अच्छी होगी तभी आप कमा पाएंगे, अदरवाइज यू विल मेक लॉस, नथिंग एल्स। अभी लंच करते हैं, उस्ताद डाल रहे हैं खाना। तो ये प्लेट मेरे लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये किचन है इस तरह की कुछ। लंच आ गया, यहीं खाएंगे अभी यहाँ बैठ के। ये है खाना, कुछ सूप एंड बीन्स वगैरह कुछ है। और अभी ये देखे गए हैं कुछ तो परांठे जैसा है, बोरेक है ये, बोरेक। तो यहाँ पे इसको बोरेक के जैसे कहते हैं, परांठे जैसे ही होते हैं लेकिन थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ये भी मैसेज आया हमारी उस जो कंटेनर में प्रॉब्लम हो गई थी उसकी तरफ से, एक्सरे हुआ था, तो ये क्लियरेंस का मैसेज आया है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब तक ये सब चीज़ें हुई तब तक शिप जा चुका था, तो अब ये नेक्स्ट शिपमेंट में जाएगा, तो ये नुकसान ही है जी हमारे लिए। तो कुछ मार्किंग और फ़ोटोज़ ले चुके हम, और अब ये पानी इनको वापस दे रहे हैं। और देखिए ब्लॉक्स पे इस तरह से मार्क करके ये ब्लॉक बनाएंगे इसको। ये बड़ा वाला पत्थर है जो कल 2 दिन पहले जो तोड़ा था, वो अब इस तरह से इन्होंने काटा। और अब इसमें जैसे ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ एरिया, तो इसको अभी कट कर देंगे ये लोग। वो मशीन है जो कट करती है, सामने जो ये वाली देखिए 3 मशीन लगा रखी है इन्होंने, और ये एक मशीन तो कट कर भी रही है ना। तो इसको जैसे ये एक ब्लॉक बनेगा, वो दूसरा, 4 ब्लॉक बन रहे हैं इसमें, 2 छोटे और 2 ठीक ठाक साइज़ के। तो अभी निकलते हैं हम, हमारा काम हुआ पूरा। और देखिए सनलाइट। तो क्वारी में अभी काम ख़त्म हो गया, हम जाते हैं घर की तरफ, कल फिर आएंगे क्वारी में। सईद आपे लेके आ रहे हैं डाशिया डस्टर। देखिए इनका पानी अभी हम यूज़ कर रहे थे, तो इस वजह से थोड़ी मिट्टी विट्टी उड़ रही। लेट्स गो। Kaldık mı şimdi? Geri dön abi.
अभी जो आपको वीडियोस देखी थी आपने, तो उसमें टायर देखो स्किड हो रहे थे, तो दुरान आबे ने इसको फिर बैक रिवर्स करके उसको उस पहाड़ी पे चढ़ाया। तो अभी चाय आ गई, चाय पी के निकलेंगे घर की तरफ। ओके, सो वी आर लिविंग फ्रॉम द क्वारी एंड ये व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, बाय बाय, से बाय 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 बाय। इस होम एंड देखो सरप्राइज़ मिला, बॉस बना रहे हैं खाना। सो या आज खाएंगे इंडियन फूड आफ्टर सो लॉन्ग। ओके गाइज, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू।